आज हम लोग बात कर रहे हैं जो मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए। ये सब क्वेश्चन जो है कि इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन है आपका, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। फिर से क्वेश्चन एक बार, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए है सांसदों और विधायकों पर, बी है राष्ट्रपति पर, और सी है उपराष्ट्रपति पर, और इनमें सभी। ये अर्थात सांसदों और विधायकों पर। बी है राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, और द वाइस प्रेसिडेंट, और डी है ऑल ऑफ देम, इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी। और इसका सही आंसर आपका, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन ए हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर। और दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 नंबर 6, 8। देखिए 6, 8 तथा 22 के एलसीएम एवं एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। इसका क्वेश्चन है 6, 8 तथा 22 के एलसीएम एवं एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 48:5, जिसको रेशियो बोलते हैं। यह रेशियो है 48:5, बी है 23:3, सी है 22:1, डी है 132:1। अर्थात कहने का अर्थ है 48:5, 23:3, 22:1, 132:1। तो इसका सही आंसर क्या है 132। ये डी नंबर का क्वेश्चन। ये पिक कहाँ रखी जी। इसका सही आंसर 1 का हो जाएगा। ये देखिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर। इसका सही आंसर ये है। और 6, 8 तथा 22 के एलसीएम एवं एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही आंसर है डी 132:1। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम धातु के चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सोडियम धातु के चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है, ए में है 1, बी है 8, सी है 2, डी है 1 भी नहीं, नॉट इवन 1, नॉट इवन 1। देखिए ऑप्शन, फिर से क्वेश्चन, सोडियम धातु के चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 8, सी है 2, डी है 1 भी नहीं, नॉट इवन 1। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1 भी नहीं अर्थात नॉट इवन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण होता है। देख लीजिए, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फिर से आपको क्वेश्चन में बता रहा हूं, देखिए कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका सही आंसर डी है सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए सी बी की माप क्या होगी। फिर से आप देखिए, ये जो है कि माप दिया गया है, एक ये समानांतर चतुर्भुज है। इस तरह से देख लीजिए, ए बी सी डी और ए, तो कोण ए सी बी, इसका भाग का कौन सा माप क्या होगी। ऑप्शन ए है 70 डिग्री, बी है 25 डिग्री, सी है 125 डिग्री, और डी है 55 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब है, फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी ये समानांतर चतुर्भुज है, तो मांग रहा है क्या, कोण ए सी बी
की माप क्या होगी? ऑप्शन में आपका है ए 70 डिग्री, बी है 25 डिग्री, सी है 125 डिग्री, डी है 55 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। 55 डिग्री हो जाएगा। क्या है इसका सही ऑप्शन है 55 डिग्री। इसमें कोई दो राय नहीं है, 55 डिग्री इसकी है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए है जापान, बी है भारत, सी है अमेरिका, डी है रूस। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका सही आंसर रूस है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को मैं दोहरा रहा हूँ, दी गई आकृति में यदि दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो कौन ए सी बी की माप क्या होगी? ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है तो इसका जो है कि माप पे ये ऑप्शन ए 70 डिग्री, बी है 25 डिग्री, सी 125 डिग्री और डी है 55 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या है? डी इसका दीजिए। और इनमें से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका सही आंसर है रूस। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। देखिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। जो गलत है, शुक्रवाहिका एक नर जनन अंग है। शुक्रवाहिका एक नर जनन अंग है, ये तो सही है, ये तो नर जनन अंग है। शुक्रवाहिका एक नर जनन, नर जो है कि पुरुष होते हैं और मादा महिलाएं होते हैं, उसको बोलते हैं। ये अंग है जनन करने का अंग, मतलब अब बच्चा पैदा करने का अंग है। ये जो शुक्रवाहिका है क्या है? बच्चा पैदा करने का अंग है। दूसरा, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बीजाणु का निर्माण होता है। अर्थात मनुष्य निषेचन जो होते हैं, आप तो पहले पढ़ चुके हैं निषेचन। हेलो लड़के, निषेचन जो होते हैं क्या होते हैं? जब ये फूल भी निषेचित होते हैं कीटाणु के द्वारा या तितलियों के द्वारा या जिसके ये कीट पतंग के द्वारा, तो उसमें फल का निर्माण होता है। जब मनुष्य में जो निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। तो ये ऑप्शन गलत है कि बीजाणु का निर्माण होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर बच्चे का निर्माण होता है। मानव मादा में गर्भकाल समय लगभग 9 महीना, ये भी सही है कि हम लोग जो जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, हमारा जो गर्भ में रहने का जो समय है वो 9 महीने का होता है। और एड्स एक लैंगिक जनन संचारित रोग है, ये भी सही है। तो गलत कथन चुनना है तो गलत कथन में ये यही सही है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये जो है जैसे कि बीज का जन्म, जैसे आम में बीज होता है, जामुन में, अमरूद में, सेब में, कटहल में, उस तरह बीज का निर्माण वहाँ तो बच्चे का जन्म होता है। ये गलत है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बीजाणु का निर्माण होता है। ये आपका सही ऑप्शन है, ये बी। इसका जो है कि गलत कथन इसका ये है बी, सही आंसर। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। शुक्रवाहिका एक नर जनन अंग है, ये सही है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बीजाणु का निर्माण होता है, ये सही है। और सी है, मानव मादा में गर्भकाल समय लगभग 9 माह है, ये भी सही है। एड्स एक लैंगिक जनन संचारित रोग है, ये भी सही है। तो आपका बी जो है कि उन गलत कथन है, इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट है, आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 1932 ईस्वी का ऐतिहासिक पुनः समझौता किनके बीच हुआ? क्वेश्चन, 1932 ईस्वी का ऐतिहासिक पुनः समझौता किसके बीच हुआ? नेक्स्ट मैं एक बार हट जाता हूं, देख लीजिए पूरा। 1932 ईस्वी का ऐतिहासिक पुनः समझौता किनके बीच हुआ? नेक्स्ट है गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए है गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, बी है गांधी जी और लॉर्ड इरविन, सी है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, और डी है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस। एक बार फिर से देखिए
कि 1932 ईस्वी का ऐतिहासिक पुनः समझौता किनके बीच हुआ। 1932 ईस्वी का ऐतिहासिक पुनः समझौता किनके बीच हुआ। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, बी है गांधी जी और लॉर्ड इरविन, अब सी है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ये गांधी जी और जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका सही आंसर है। और इतना इस तरह से मैं 5-5 या 10 क्वेश्चन का मैं दूंगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।